फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। जिन बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देना बाकी है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा। उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश कहाँ की थी, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये 1800 में, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1800 में। तो किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है, आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2018 में, ठीक ना। और इसी आधार पर आप लोग अपना तैयारी करिएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछ दिया तो उसमें हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक ना। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, ठीक है। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ये 28 जनवरी 1950 को। आप लोग को याद रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो ये 28 जनवरी 1950 में, ठीक ना। और किस स्थान पर हुई है? तो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक एक लाइन वाला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक ना। कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग दोस्तों कब से कब तक रहते हैं? तो इनका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक। कब तक चलता है? 1856 से लेकर 1862 तक, ठीक ना। ये भारत के प्रथम वायसराय थे, लेकिन ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। और ये इसी क्वेश्चन में पूछ देगा दोस्तों कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक। इन्हीं के शासनकाल में जो भारत की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता क्रांति हुई थी 1857 के, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी 1857, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 1856 से 62 तक है, तो इन्हीं बीच में हुआ होगा। और 1856 में जो कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो थी अधिनियम आया था, वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में 1861 में जो कि अधिनियम बना, जो कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय होना चाहिए। जो कि 1861 में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारतीय सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी,
भारतीय सरकार यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक ना दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग इसको पॉज करके फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये भी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। ठीक ना दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1926 में। 1926 में, जो यूपीएससी जो इसको बोलते हैं दोस्तों, यूपीएससी। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 1926। इसका राइट आंसर 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट जिसे बोला जाता है वो कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1784। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1784। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। ऐसे तो लॉर्ड मार्ले मिंटो दोनों बोला जाता है, मार्ले मिंटो को ही मार्ले मिंटो सुधार इसको बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। कब हुआ था? तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो प्रणाली कहने का मतलब है दोस्तों विभागीय पद्धति। विभागीय पद्धति होता है। ठीक है, इसका मतलब पोर्टफोलियो का मतलब विभागीय पद्धति होता है। ठीक ना, किसने स्टार्ट किया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम में दिया गया है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इसका राइट आंसर ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1937। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1937 में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि अगस्त ऑफर कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिए, एक लाइन का है लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे
कि अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1940। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1940। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष डैश में जारी किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष डैश में जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1215 में। 1215 में मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा जो कि नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है, किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा जारी किया गया था। कब? तो 1215 में। ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि ये किस एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ चाहे टेलीफोन का जो थी चालन है किसके थी? टेलीग्राफ के आगमन के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुड डिस्पैच। ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वुड डिस्पैच। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग दोस्तों कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट करिए। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है हमें बताइएगा ज़रूर। अब कहाँ पर इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक ना? तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।